नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के लोनी में है। यहाँ पर बाबा का बुलडोजर गरजा है और रातों रात यहाँ पर एक मज़ार को गायब कर दिया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मज़ार बनी हुई थी जो पूरी तरीके से अवैध थी, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ये जो मज़ार थी हजरत शहीद चिश्ती बाबा की दरगाह थी। यहाँ पर मरहूम खादिम मतीन अंसारी की दरगाह ये मानी जाती थी। लोग यहाँ कह रहे हैं कि इसको 150 साल से बनाया था, लेकिन 150 साल पहले अगर बनाया गया था तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अवैध तरीके से उस पर कब्जा कर रहेंगे। अब सरकार की ज़मीन थी, सरकार ने उसको वापस लेने का काम किया है। आप हमारे अगल बगल देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको साफ कर दिया गया है। अब यहाँ पर मज़ार का कोई नामो निशान नहीं बचा है। अब ऐसे में अवैध ज़मीनें जो हैं गाज़ियाबाद में ग्रीन बेल्ट पे जो भी चीज़ें अवैध बनी हैं उसको खाली कराई जा रही है, ना कि मज़ार ही। अगर किसी का घर भी अवैध बना है तो उसको भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं वो केवल मज़ार पर टिकी हुई हैं। लोग फिर भी आरोप प्रत्यारोप यही लगाते हैं कि जो मज़ार है, मस्जिद है, उसको आखिरकार इतना क्यों तोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में लोगों की राय जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं और कितनी पुरानी ये मज़ार है, और अगर ये बनाई गई थी तो क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे का पर्पस क्या था, और ये यहाँ पर जो सरकार ने कार्रवाई की है वो किस तरीके से उसको देखते हैं। चलिए कुछ लोगों से, अगल बगल जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जो कहा जा रहा है कि इसको तोड़ा जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ के लोग। जो तोड़ा गया वो क्यों तोड़ा? किसी की ज़मीन थी, किस लिए तोड़ दिया? किसी की ज़मीन नहीं थी यहाँ। ये प्लॉट वालों ने जोर देकर इन्होंने तोड़वाया है ये। अच्छा। अन्य कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब हमने कागज इकट्ठे कर रखे हैं तो यहाँ किसी ने सुनवाई नहीं करी। इन्होंने हाई कोर्ट से जाकर प्लॉट वाले ने जब भी तोड़वाया गया। हम तो जी सफाई करे थे, जैसे तुम माँ बहन आ जाही, जिनका फ़ायदा हो जा, वे बेचारे 8वें दिन खीर बना देते, तुम जैसी बहन आके हम जैसे, और माँ बहन सब खा के चले जा कर रहे। अच्छा, यहाँ खाना बन रहा, कहाँ पे थी वो मज़ार? दिखाएंगे? यहाँ तो नामो निशान ही नहीं बचा। ना नाम निशान तो ये नहीं है। जब उनके शहीद का तो बहुत जोर दे रहे हैं, ये बनवाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ मकान बनाओ, अन्य हम बेड़ा गर्क कर देंगे। ये नुकसान बहुत उठाएंगे। ये शहीद बाबा हैं। अच्छा, ये शहीद बाबा थे? शहीद बाबा हैं और मकान और इनको शहीद कर दिया गया? ये शहीद करा गया। ये कह रहे हैं कि हमारा मकान बना दिए, जिस तरीके से उठाया इसी तरीके से बना दीजिए और अच्छा बनाइए। अच्छा। हाँ, ये बोल रहे। रुकिए रुकिए। ये बनाए यहाँ से और ये मकान बनाया जा रहा है इनका, तो ये शहीद कर दिए। ये बहुत परेशान है, कीड़ा मकोड़ा भागे फिरे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइए, आप पूजा पाठ करने यहाँ पे क्या के ये चिरागी बत्ती करते थे, और जैसे ये तेल है ना, ये जलाते थे और क्या कहें ये बलाते थे। ये हमारा काम था। झाड़ू बर्तन कर दिया और खीर वीर बना दिया और बच्चों को खिला दिया। लेकिन ये तो सरकार की ज़मीन है ना, अगर उस पे अवैध बना है तो उसको तोड़ना भी पड़ेगा। सरकारी तो सभी हैं, गांव भी तो सरकारी है, आज हम भी तो सरकारी हैं, आप सरकारी है। लेकिन ऐसा है तो देखो, उन्हें तो समाधान ये होना चाहिए, जहाँ किसी का मकान है वहाँ तोड़ना नहीं चाहिए। मकान कहाँ था? अगर आप किसी गलत जगह पे, इनका भी तो मकान ही है, आपका जैसा मकान है इन्हीं का भी ऐसा भी मकान है। इनका भगवान का कैसे, अल्लाह का मकान था? सुन, अल्लाह का मकान है। जब हम पर्दा कर जाते हैं तो वो मकान ही होता है, कब्र होती है तो मकान ही होते हैं, जल जाता है तो जब भी मकान ही होता है। रूहानी पावर होती है, इंसान से नहीं हक हिसाब होते और रूहानी से हक हिसाब होता है। अच्छा। हाँ। कितने साल पहले ये बनी थी? ये है जब कदीम हिंदू गैर मुस्लिम की लड़ाई हुई थी उसमें 47 में, तो ये 150 साल पुराने थे। अच्छा। हाँ, सबका भला होता था यहाँ। क्या भला होता था? तो जैसा किसी का बच्चा नहीं होते, किसी का कुछ नहीं हुआ, तो उनका इनकी दुआ से सारा काम हो जाए दीदी। अच्छा, दुआ से। लेकिन ये आप नहीं मानती कि अगर गलत ज़मीन पर, गलत जगह पर किसी ने कब्जा किया है, उस पर चाहे कुछ भी बनाया है? पुराने खेत में भी है। अच्छा, कितने मंदिर जो गलत जगह पे बनते हैं तो उसको भी तोड़ा जाता है, मस्जिद बने तो उसको भी तोड़ा जा रहा है। हाँ, ये देखो, ये तो बहुत गलत है ना। मंदिर मस्जिद सब क्यों है जो गलत तरीके से? हाँ, गलत तरीके से नहीं बनाए तो पुराने भी। अच्छा, तो देखिए ये वही मज़ार है जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई नामो निशान अभी तक नहीं है, और यहाँ पर बनाया गया था ये दरगाह, जिसके बाद यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते थे। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा बगल में ग्रीन बेल्ट का एरिया है और यहाँ पर ये यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है, और कहा यह जा रहा है कि इसके
इसके मतलब इसी की तरह कई और ऐसी ज़मीनें हैं जो बनाई गई है। ये देख सकते हैं, ये वही हजरत शहीद चिश्ती बाबा मरहूम खादिम मतीन अंसारी वफ़ात दिनांक 28/8/2020 को ये शायद बनाया गया था। ट्रॉनिका सिटी गेट नंबर 1 पाबी लोनी गाज़ियाबाद। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, ये यहीं पर ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। यहाँ पर नंबर भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ दिया अभी भी जल रहा है। लोग इस बात में आस्था अभी भी रख रहे हैं कि उनकी मज़ार थी और इसको गलत तरीके से तोड़ा गया है और ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ। तो अभी और भी लोगों से जानते हैं कि ये यहाँ पर और भी कई ऐसी मज़ारें हैं जिनको बनाया गया है और अवैध तरीके से बनाया गया, सरकार की ज़मीन पर बनाया गया। और जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो लोग ये बोलते हैं 150 साल पुराना था, 250 साल पुराना था, 300 साल पुराना था। लेकिन कितना भी साल पुराना होने से ये चीज़ कोई अवैध चीज़ वैध नहीं हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कत है। यहाँ पर लोग इसी बात को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाते आ रहे हैं कि जो सरकार है वो गलत कर रही है। लेकिन आप देखिए, ग्रीन जोन है, ग्रीन बेल्ट एरिया है और उसमें आप इस तरीके की मज़ार बना लेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं टूटेगी तो फिर बुरा लगेगा ही। चलिए और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ है, क्योंकि ये पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया है। देखो वे पूछ रहे हैं उनके बारे में, वहाँ से बात कर लो आप। नहीं वो तो ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ इंडिविजुअल चॉइस क्या है, आपका मेरी- नाम क्या है? मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं इसे सही और गलत बता दूँ। अच्छा ठीक है, इस पे मत बात करो। मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो सरकार है वो कह रही है कि जहाँ जहाँ पे अवैध कब्जा है, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे किसी भी जगह पे घर किसी ने बना रखा हो, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी तो हम उसको तोड़ेंगे, अपनी ज़मीन लेंगे, तो उसमें गलत है? नहीं, इसमें तो कोई गलत नहीं। अगर सरकार दोनों तरफा हो रही है, भाई मंदिर भी टूट रहे हैं, मस्जिद भी टूट रही है, इस चीज़ में कोई गलत नहीं है। अगर सरकार की ज़मीन में है तो इस चीज़ में कोई गलत नहीं है। बहुत जगह ऐसे हुए हैं कि मंदिर भी टूटा है, उस पर लोग चर्चा नहीं करते। बहुत जगह ऐसी होती है। राजस्थान में टूटा, बनारस में टूटा। अब ये मज़ार टूटा है, ठीक है, आप थे यहाँ पे? नहीं थे ना आप? किसी ने कोई चर्चा की? नहीं की ना। भाई पुलिस फोर्स आई, मज़ार टूट गया, किसी ने कोई चर्चा की? तो वही वाले मामले, यहाँ पे चर्चा नहीं हुई, कहीं कहीं कोई चीज़ चर्चा नहीं होती, वही एक वही हिसाब पड़ रहा है। तो मतलब सही काम हुआ है अगर कहे तो? देखो, इससे सही गलत हम नहीं कर सकते। अगर सरकार है तो सरकार ही कर सकती है। सही सरकार ने सही करा है, गलत करा है। नहीं, जैसे जब लोग दबे मन में ये कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है, गलत हो रहा है, तो फिर कौन कहता है? अब जैसे यहीं पे लोग कह रहे थे कि यार ये गलत किया, सरकार ने भेदभाव करती है, केवल मस्जिद ही तोड़ती है, मजार ही तोड़। अगर सरकार दोनों तरफ का वो ले रही है ना पकस, तो फिर तो इसके हिसाब से तो सही हुआ है। अगर कहीं और सरकारी जगह में मंदिर भी टूट रहे हैं, अगर सरकार को अपनी जगह चाहिए वो तोड़ के ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात, ले रही है, लेने दो। देखिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जैसे कहीं कहीं मस्जिद टूटती है, मंदिर टूट, मेरी बात सुन, जिस हिसाब से मज़ार काफ़ी कई साल से था ना यहाँ पे, उस हिसाब से तो गलत किया है। और भी मतलब कि जैसे कि काफ़ी टाइम से था, अगर तोड़ना होता तो उन्हें जब भी तोड़ना था। अच्छा, कई साल से आप मेरे घर में आके बैठ जाएं या फिर रहने लगें तो वो घर आपका नहीं हो जाएगा ना, वो तो तोड़ना पड़ेगा या आपको जाना पड़ेगा घर छोड़ के? वो तो बात सही है, तोड़ना पड़ेगा। तो तुम्हारा कहना क्या है इसमें, ये बताओ। मैं ये कह रही हूँ, नहीं मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ, ये काउंटर है कि अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि उस हिसाब से ये बहुत पुरानी जगह थी, उस हिसाब से ये गलत हुआ, तो मतलब पुराना नए के हिसाब से कैसे डिसाइड होता है कि ये गलत हुआ या सही हुआ? ऐसी बहुत सी जगह है, बहुत सी जगह ऐसी है कि मज़ार सबसे ज़्यादा रोड पे ही मिलेंगे तुम्हें। क्यों रोड पे? भगवान तो सबसे ज्यादा गंदगी रोड पे होती है, तो अल्लाह को रोड पे रहने की क्या जरूरत? नहीं, अल्लाह थोड़ी है मज़ार, किसने बोला? जो चिश्ती बाबा है, जो शहीद चिश्ती बाबा है या किसी के नाम पर मजार बनाई जाती है, तो उनको, वो भी तो पूजनीय है, उनको फिर रोड पे रखने की क्या जरूरत? उन्हें नहीं पूछते, कौन पूछता है उन्हें? वे मज़ार पे दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, लोग आ रहे हैं। वे थोड़े से जैसे कि बोलते हैं ना कि भगवान से थोड़ा नीचे रहते हैं, बात करते लेते हैं भगवान से, उस हिसाब से हमने सुना है। वैसे हम मानते नहीं है मज़ारों को, हाँ हम मज़ारों को मानते नहीं। हाँ ये कि इतना पता है कि ये वली है, उस हिसाब से मानते हैं कि बाबा है, वली है, इस हिसाब से मानते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है? अब आप पहचान कर लो मेरी। मुझे ऐसा लग रहा है मुस्लिम है, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी कि मस्जिद और मजार जो है, क्या कहते हैं, ज़रूरी है कि मतलब अगर गलत जगह पर बनी है, भगवान उसकी दुआ कबूल करेंगे? मेरा तो ये कहना है, अगर किसी चीज़ की नींव रखी जा रही है ना, उसी चीज़ पे उसी हैंड टू हैंड ऑप्शन उठना चाहिए।
अगर बाद में वो चीज़ बननी है, तो जैसे अखिलेश यादव ने नहीं वो टच किया, नहीं छुआ कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं है। वोट बैंक कैसे खिंच जाएगा? अरे मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा ना। वो एक गलत है ना, वो हर चीज़ का फ़ायदा कर रहे हैं ना, इंसान को हर चीज़ की सेफ्टी दे रहे हैं ना, इस हिसाब से। कौन सेफ्टी दे रहा है? अखिलेश यादव। आपने अखिलेश यादव का नाम लिया था, तो अखिलेश यादव ही सेफ्टी दे रहे होंगे इस हिसाब से। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं इंसान को सेफ्टी दे रहा हूँ, तो जो चीज़ बनी हुई है उसे मौजूद रहने दूँ। अच्छा, मौजूद रहने दूँ, मतलब जो जैसा है वैसे ही छोड़ दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। अब डिस्टर्ब करके अगर अखिलेश यादव की बात कर रहे हो, तुम बेचारे यहाँ घर बनाते हैं अपने यहाँ के। अखिलेश यादव बेचारे घर नहीं बनाते यहाँ पे, लेकिन अपनी ज़मीन अगर सरकार की ज़मीन है उसको वापस तो लेते। सरकार की इतनी सारी ज़मीन पड़ी है, अब ये 10 तो वैसे तो वक्फ की बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, तो मस्जिद और मज़ार वहाँ पे हो जाना चाहिए अगर सरकार की ज़मीन पड़ी है तो। आपको कैसा लग रहा है, ये अच्छा हुआ है गलत हुआ? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, मैं क्यों अपना ओपिनियन दूँ, और मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहती हूँ अगर सरकारी कोई ज़मीन है तो उस पर कुछ ना बनाया जाए। अगर मेरा घर है वो भी तोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए सरकार की ज़मीन पर अपना घर। तो बात सही है, सरकारी ज़मीन पर न, पहले बात तो सरकार छोड़े नहीं किसी पर अपनी ज़मीन, ठीक है जी। और रजिस्ट्री ज़मीन नहीं रहती है, अगर हम उसे अपनी भी बनाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं बना सकते। चलिए, तो मतलब वही मैं पूछ रही हूँ कि अब सरकार की ज़मीन भाई क्यों लेना। भैया क्या कहोगे, ये जो मज़ार टूटी है क्या कहोगे? मैं कहूँगा तो जी देखो विवाद होएगा, कोई बात अरे नहीं। आप कह दो, विवाद नहीं होगा, आप कह दो आज खुल के। बताओ आप मेरे को एक चीज़ के क्या नाम, जैसे ये अब तोड़ा इन्होंने, बहुत सी जगह ऐसी भी है जहाँ पर मंदिर भी है। बहुत जगह ऐसी है, मंदिर भी तोड़ा गया। दाल मंडी बनारस की देखी आपने, राजस्थान देखा कितने मंदिर टूटे हैं, आप उस यहाँ पे नहीं कुछ बोलिए। लोग फ्लाईओवर के नीचे मंदिर बना हुआ, वो क्या अपनी जमीन में है? सरकार की जमीन में ही तो है। अगर फ्लाईओवर के नीचे मंदिर होता, अगर उसको संरक्षण देने लायक होगा तो दिया जा रहा है। जैसे अभी मैं एक गाजियाबाद में करने गई थी, वहाँ पे पुल के अंदर ही मज़ार बना दिया गया और उसमें बहुत बड़ा सा हॉल और वो बनाया गया है, लेकिन सरकार ने उसको संरक्षण दिया कि भाई ये डीएम के परमिशन से बना है, ये प्रशासन की परमिशन से बना है, तो इसको नहीं तोड़ेंगे। तो अगर उस मंदिर को भी संरक्षण मिलने लायक होगा तो उसको भी दिया जा रहा बचपन से होगा। देखते आ रहे सही। अरे बचपन से सूरज चाँद भी देखते आ रहे हैं, तो क्या उसको भी अपना बना लेंगे क्या? ये नाली बनाई है ना, जब भी तुड़वाते इस चीज को, तो जब भी तो तुड़वा सकते थे, जब कौन रोकता? जब अब किसी ने नहीं रोका तो जब भी कौन रोकता? भाई सरकार की जमीन पर कौन कब्जा कर लेगा? वही तो बताओ, गलत कह रहा हूँ मैं? सरकार की जमीन पे आप या मैं कब्जा थोड़ी कर लेंगे। सरकार की जमीन तो सरकार की है। फिर कोई पीर बाबा, कोई मजार कैसे बन सकती है सरकार की जमीन पर? वो भी बात है। वो बात ये तुम देखिए, डिप्लोमेटिक नहीं मैं बात पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सही हुआ या गलत हुआ, आप ये खुल के बताओ। अगर सरकार की है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार की हर जगह है जमीन, कोई यहीं थोड़ी है। तो वही बात है। मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, मज़ार में भी है, पर दोनों चीज को देखना चाहिए ना। मैं ये कह रही हूँ ग्रीन बेल्ट में यहाँ पर बनाना सही था, क्योंकि ये पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया है और उसमें अगर बना हुआ है, सरकार अपना लेना चाह रही, तोड़ दिया, तो उसका स्वागत करना चाहिए। आप ये क्यों लगता है कि भेदभाव हो रहा है या गलत हो रहा है? भेदभाव ये लग रहा है, क्यों ये अब क्यों दिख रहा है सरकार को, पहले क्यों नहीं दिख रहा था? पहले अखिलेश यादव थे, उनको अपना वोट बैंक चाहिए। अब जो सरकार आई है जगह जगह अगर तोड़ रही है तो फिर उसमें भी राजनीति हो रही है। ना तो अखिलेश जी के घर की सरकार वो थी जमीन, ना मोदी जी के घर की जमीन थी। सरकार की है ना, गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट की है। ये उससे कोई नहीं है कि अखिलेश थे या राहुल गांधी थे या अब मोदी जी हैं। नहीं नहीं, होता है ऐसा, हर गवर्नमेंट का अपना एजेंडा होता है। कोई मुस्लिम को खुश करना चाहता है, कोई मुस्लिम को नॉर्मल करना चाहता है, कोई उनको न्यूट्रल करके लेके चलना चाहता है, तो सबके अलग अलग ओपिनियन है। हिंदू भी देता, मुस्लिम भी देता, कोई मुस्लिम थोड़ी देते हैं। वो सबको ही, कोई भी सरकार हो। अब जो मोदी जी को, योगी को तो नहीं देते हैं, मुस्लिम को तो नाराज रहते हैं कौन कह रहा, क्यों कि भेदभाव करते हैं। योगी जी ने क्या बिगाड़ा मुसलमानों का? अब ये तो आप ही लोग बताइएगा। अब ये शासन प्रशासन के अनुमति से तो हुआ होगा। अब कागज नहीं थे, तोड़ दिया, अब उसपे सबको यही लगता है कि भेदभाव कर रही है। कागज नहीं है तो गलत है ना, कागज नहीं है तो फिर उनकी जमीन कैसे है? फिर तो मैं समझ गई, आप क्या घुमा फिरा के आप ये भी बोल रहे हो गलत भी है, ये भी बोल रहे हो कि मतलब सही नहीं है तो गलत ही है। कागज नहीं है तो सरकार की है जमीन। कहना क्या चाहते हो भैया? चलो आप भैया बोलोगे? नहीं बोलेंगे? आप ओपिनियन तो दे रहे थे, ये तो बता दीजिए सही हुआ या गलत हुआ। चलिए नहीं बोलेंगे, और भी लोगों से राय लेते हैं, जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर चाचा हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि अब देखिए मतलब लोग बहुत बीच बचाव करके कि गलत भी हुआ, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में इस तरीके की बातें करते हैं कि सही भी हुआ गलत भी हुआ, हम क्या बोलें, हमें तो पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं, और फिर कहेंगे कि अरे भेदभाव भी हो रहा है। तो जानते हैं चाचा क्या कहेंगे, ये जो मजार टूटी है इस पे क्या कहना है आपका? क्या हमने 40 साल से हम तो देख रहे हैं, उससे पहले से कब से, जब से रोड नहीं बना तब से ये बना हुआ था मजार। उसके बाद में टुनका सिटी बना, रोड बना, और मजार तो उधर है। तो सही हुआ या गलत हुआ? ये तो हम नहीं बता सकते सही हुआ या गलत हुआ, या तो आप ही लोग बता सकते हैं भाई ये सही है या गलत है। अच्छा, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। अच्छा, तब तो आप तो बेहतर तरीके से जानते होंगे। अभी से लोग आरोप लगा रहे हैं कि योगी केवल मस्जिद क्यों तोड़ रहे हैं, मंदिर क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, इस तरीके की एक साइड में पड़ा हुआ था, उसमें तो कोई फायदा नहीं, जो भी आदमी आता था पानी नहीं पीते थे हर आदमी। थोड़ा सा दिक्कत तो ये हो गया कि बस अब यहाँ से वहाँ तक के कहीं नहीं है, प्यास से आदमी मर रहा है। अच्छा यहाँ तो एक नलका था, पानी पी लेता था कम से कम। अच्छा, आके बैठ के आदमी से आके यहाँ मन्नत तुन्नत मांग के जाते थे। लेकिन ये है कि अगर जैसे सरकार की ज़मीन है, अगर वो अपनी ज़मीन लेना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है? हम इसमें क्या बताएंगे, जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है उसमें हम क्या बताएंगे आपको। अच्छा, योगी कैसा कर रहे हैं ये तो बता सकते हैं? योगी सही भी कर रहे हैं, खराब भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। खराब क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं? सही तो ये है कि पुलिस के धांधली कुछ कदम कम हो गया गरीब आदमी के, और गलत ये है कि जहाँ तक मुसलमानों का तार कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमान परेशान है। कि ये कर रहे हैं कि भाई ये है, अच्छा, ये गलत है थोड़ी सी। जाते तो आप लोग के लिए बेहतर सरकार कौन है, अखिलेश या कांग्रेस? बेहतर है भाई, अखिलेश या कांग्रेस? मेरे लिए सब बेहतर है। मेरे लिए कोई बात है, मैं तो काम करना है, खाना लालो जैसे मिल जाए कहीं भी, अपना जो पेट भर ले, और क्या चाहकर है, हमें कौन सी राजनीति करना है। तो देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि अपना खाना है, कमाना है, और सही बात है। और भी लोगों से जान लेते हैं क्या कहते हैं वो। हमारी मजार नहीं टूटनी चाहिए थी, मजार गलत बात है। लेकिन अगर दूसरे की जमीन पे बनाएंगे तो टूटेगी नहीं। मैडम जमीन तो धरती माता की है, किसी की थोड़ी है। वैसे तो वक्फ की बहुत जमीन है, बना लो उस पे जाके धरती माता की। तो बना लेंगे, जहाँ मर्जी बना लेंगे मैडम। तो ये मैडम ये थोड़ा ताड़ी ना करें भाई, नाश हो जाएगा। चलिए, तो ये देखिए, ये नॉन सीरियस लोग हैं, और इनसे क्या ही पूछना, क्या बात करनी। भैया क्या कहोगे, ये जो मजार टूटी है इसको लेके? पता नहीं जी, हम तो थे नहीं यहाँ। बस यहाँ तमाशा देखने खड़े हैं। नहीं, हम तो रुक गए, मतलब क्या बात हो रही है अब ये भी देख रहे हैं। तो आप तो ये बता सकते हैं सही हुआ या गलत हुआ? अब क्या जो चीज़ है पता नहीं किसकी जगह है, क्या नहीं है, अब क्या कह सकते हैं। ये क्या कहेंगे, ये जो मजार टूटी है जो सरकारी जमीन है, सरकार अपनी जमीन लेगी। वो जो पूरा क्यों लग रहा है सर? कति क्यों लगा है, तो सरकार की जो सरकार जो कर रही बढ़िया कर रही। योगी कैसा कर रहा है? योगी एक नंबर कर रहा। हाँ, एक नंबर। आपके बगल में खड़े हैं लोग, वो कह रहे हैं कि गलत है। कहू जाओ, इनके कहते क्या हो रहा है बताओ। जो सरकार कर रही है वो सही कर रही। कह रहे केवल मस्जिद मंदिर पे ही बुलडोजर चल रहा है, मस्जिद और मजार पे ही चल रहा है। सरकारी जमीन, जो सरकारी जमीन है वो सरकार लेगी, क्या कुछ ही हो। दिक्कत क्या आ रही है, क्या मतलब प्रॉब्लम है कि लोग इस पे इतना नाराज हैं? कह रहे भेदभाव। नाराज कोई नहीं है, तो बस नाराज कोई नहीं, जब तोड़ रहे थे जब गुनाह। सरकार ने जो करा सही करा, एक नंबर करा। जो सरकार कर रही है अपनी जमीन ले रही है, जो जैसे भी है। इस बार क्या लग रहा है, कौन आएगा, अखिलेश या फिर योगी? योगी। अखिलेश को तो यहाँ बटन भी नहीं देगा, अखिलेश को नहीं बटन देने का यहाँ यूपी में। हाँ नहीं, अखिलेश। चलिए, क्या कहेंगे भैया, ये जो मजार टूटी है लोग गलत कह रहे हैं कि गलत हुआ? ये प्रशासनिक काम है, इसमें हम कुछ अपनी प्रक्रिया नहीं दे सकते। प्रशासन को अगर लगा ये गलत है तो तोड़ दिया, सही होता तो नहीं तोड़ते। इसमें हम क्या प्रक्रिया दें अपनी, बताओ। नहीं, मैं प्रतिक्रिया नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, योगी के राज में हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखो ऐसा है, अपना अपना सोचने का नजरिया है। हमें लग रहा नहीं हो रहा है, इनको लग रहा हो रहा है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। जिसकी जैसी अपनी इच्छा है वही हो रहा है। पर ये जो हो रहा है इसमें सरकार को लग रहा है ये अवैध है तो टूट रही है, अगर सही है तो नहीं टूटेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है इस बार फिर से योगी कमबैक करेंगे, अखिलेश आएंगे? क्योंकि ये बड़े मुद्दे निकल रहे हैं अभी। ये तो अलग की बात है, पर चुनाव के हिसाब से बता रहे, आने वाले टाइम में कई पंचवर्षीय मतलब कई सालों तक किसी कोई नहीं आना है, कोई नहीं आना, कोई पार्टी नहीं आनी है कई सालों तक। अच्छा, हाँ, फिर कौन आएगा?
जो सरकार है वही चलेगी, बिल्कुल कई सालों तक। ये हंसने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ 10, 20, 50 मतलब ये 75 साल 70 साल चली थी, वैसे ये भी चलेगी कई वर्षों तक। बाबा मुसलमानों को दबा रहे हैं ऐसा यहाँ के लोगों का की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सरकार के मुद्दे होते हैं ना, जैसे कह रहे हैं शिक्षा नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसी चीज। मुद्दे तो हर सरकार में होते, सरकार कोई भी हो, बगैर मुद्दे की कोई सरकार नहीं है। बताओ कोई सरकार हो जिसमें कोई मुद्दा ना हो, हर सरकार में कोई ना कोई मुद्दा रहता है, और मुद्दा नहीं होगा तो फिर आगे काम ही नहीं चलने का। क्या कहेंगे सर आप, ये क्या एक राय रखते हैं आप? मैडम, जो गवर्नमेंट कर रही है या जो प्रशासन कर रहा है वो बड़े सोच समझ के कर रहा है, सही निर्णय ले रहा है। लेकिन सही निर्णय के साथ में ये जो यूपी CIDC की जगह है, यहाँ पे कोई भी बिना परमिशन के कुछ नहीं बना सकता। मेरा मानना ये है कि ये मज़ार मैं भी 25 साल से देखता आ रहा था। इसमें जब यूपी CIDC के जो अधिकारी है उन्होंने जब ये नाली बनाई तो उसी टाइम इसको हटा देना चाहिए था, अगर ये गलत था। लेकिन चलो अब उन्होंने जैसे भी इसकी इंक्वायरी करी, जैसे प्रशासन ने करी, जो भी किया वो उन्होंने हटा दिया, अच्छी बात है। भैया ये जो मज़ार टूटी है क्या कहना चाहोगे? मैं अभी बताया था मैडम, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, योगी सरकार में जो होता है अच्छा हो रहा है, अच्छा काम कर रही है। काम होना किसने किया है, पर जो अवैध है एक तरफा काम नहीं होना चाहिए, काम दोनों तरफा होना चाहिए। गवर्नमेंट खाली हिंदू मुसलमानों के लिए भी गवर्नमेंट है, पर काम दोनों को लेकर चले, ऐसा नहीं है। हाँ, जिस चीज़ से पब्लिक को परेशानी हो रही है वो चीज़ हटा दो, चाहे मंदिर है मस्जिद। बात है, ये बात से एग्री करती हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं अवैध था, कागज नहीं था, इसलिए इसको हटाया गया, क्या कहो? गवर्नमेंट को पहले नहीं दिखता, पहले भी दिखाओ गवर्नमेंट को। अब जब सारा काम हो गया, गरीब लोग रहने लगे, उनका कारोबार चलने लगा। बाजार में कौन से गरीब लोग का कारोबार चल? मैडम बस किसको रोजगार, कितने लोग को रोजगार मिला था? मंदिर में पंडित जी रहते हैं, उनको भी तो कुछ मिलता है। अरे मंदिर की बात छोड़ दीजिए, मैं ये कह रही हूँ मजार से कितने लोग को यहाँ रोजगार मिल रहा था? अरे वो जो रहता होगा उसके 20 बच्चे तो होते होंगे, नहीं होते होंगे? अच्छा, मतलब 2 लोग की बीवी बच्चों के लिए सरकार अपना ग्रीन बेल्ट छोड़ दे। अरे हो, आज ही दिख रहा है ग्रीन बेल्ट, इससे पहले से नहीं दिखा। डेवलप कब होता है? जैसे मान लीजिए कल को आप एकदम 50 रुपए का कपड़ा पहनते थे, आज आप 500 का पहनते हैं। सोनिया बारे श्री राम कॉलोनी है, ये 25-30 साल बाद जो ओजोन में अब दिखाई दी गवर्नमेंट को, इससे पहले नहीं दिखाई गवर्नमेंट। पहले जब बच गए, लाखों आदमी बच गए, जब दिखा कि हाँ भाई ये ओजोन में है। हाँ, चलिए आपको लग रहा है कि अब पानी की जगह थी, जमुना की जगह थी, वहाँ पब्लिक को बस नहीं देती। अच्छा, हाँ, जब मतलब मजार टूट गया, आपको नाराज है? नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं, नाराज नहीं हूँ। जब तुम दिख रहा है कि हमें यहाँ से रोड है, करीब में है, इसको पहले से ही रोक के चलते तो ज़्यादा बेस्ट रहता, ज़्यादा बेहतर रहता। तो जैसे इसके पहले अखिलेश थे, सोचते आप लोग का वोट बैंक ना खिसक जाए, तो वो तो कुछ करते नहीं। सुनिए फिर योगी आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे हमें योगी से कोई तकलीफ नहीं है। सुनिए, जब जो कोई चीज नहीं कोई चीज सुनिए, जब कोई जरूरत होती, थोड़ी दिक्कत, पर दिक्कत भाई तुम होगी, हमें थोड़ी होगी दिक्कत, हमें क्या भाई? अरे नहीं, मैं क्यों कहता भाई, नहीं ये तो गलत बात है ना। मुझे नहीं मैं एग्री नहीं, एक काम नहीं हो रहा। मैं ये कहती हूँ जब जैसे जैसे जरूरत पड़ रही वैसे वैसे जमीन अगर खाली कराई जा रही है तो दिक्कत क्या है? वैसे तो अगर देखा जाए वक्त की बहुत सारी जमीनें हैं, अगर चाहे तो वक्त दे दे पूरा, मस्जिद मजार। और कैसे लोगे वक्त? डाल तो दिया। अरे अवैध हम भी कह रहे हैं, अवैध है, ठीक है, हम मान रहे। अरे भाई अवैध हम कह तो रहे हैं, अवैध तो आप क्या कह रहे हो कि अवैध है या नहीं? अवैध था यहाँ पे मजार जो था ये। तो कह रहे 100 साल से था, 150 साल से था, तो क्या ये मजार जो था ना अवैध था यहाँ पे। 1 साल से हाँ जी, हमारे तो घर ये 1 साल से ही है यहाँ रहने वाले हैं। आज से पहले तो हमने जो मजार कुछ नहीं देखी। हाँ, ये तो अभी 150 साल पुरानी मजार थी। नहीं 150 साल पुरानी कहाँ होगी मजार? अभी बनाई गई है जी। 150 साल पुरानी तो टॉनिक सिटी बसे हुई है, 20-25 साल टॉनिक सिटी बसे हुई हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार अगर अपनी जमीन वापस ले रही है तो क्या दिक्कत हो रही है? तो उसमें लो, सरकार ले सकती है, उसमें कोई क्या दिक्कत है? सरकार ले सकती है। ये कह रहे मंदिर भी तोड़ो, मस्जिद। त्यागी जी ये चीज मत बोलो, ऐसा मत बोलो, सुनो डॉक्टर हम यहाँ के पुराने रहने वाले हैं। गलत बात, तुम अब आए हो, तुम क्या दिन से तुम ना चल 25 साल पहले मजारी किए, 25 साल पहले मजार थी ये, 25 साल पहले मजारी की मजार थी ये। चर्चा कर लीजिए, क्या कह रहे हैं? हाँ। डॉक्टर साहब, अरे नहीं रुकिए, 25 साल पहले ये मजारी गलत बोल रहे हो त्यागी जी, गलत बोल रहे हो डॉक्टर साहब। नहीं थी। मेरी बात सुनो, ये दुगरावली है, वहाँ जाके पूछो ये मजार कब से थी। सुनना,
और अच्छा एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मजार गलत थी, अवैध थी। योगी बाबा ने, यहाँ के विधायक ने, सरकार ने, योगी बाबा जब कहाँ थे, अरे सुन तो सही, ये बहुत अच्छा किया। मेरा मानना ये है कि ये अवैध थी, बहुत अच्छा किया। ग्रीन बेल्ट में थी, यहाँ परेशानी होती थी, हटा दिया। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो मस्जिद है, मंदिर है, जो यहाँ टोनिका सिटी के अंदर अवैध है, सुनना मेरी बात, क्योंकि टोनिका सिटी के अंदर क्या है, बिना नक्शे के, बिना अप्रूवल के कोई भी चीज़ नहीं है। तो टोनिका सिटी वालों की गलती ये है कि वो उसकी जांच करे और जांच करके उनको भी हटाया जाए जो गलत है। तो दुख हो रहा है कि मंदिर बेसिकली नहीं हटाया जा रहा है, मंदिर मजार ही है। मेरी बात सुनो, मंदिर कम से कम 150 साल पुराना मंदिर है वो, आपके यहीं पिछली साइड में। हाँ हाँ जी, कौन 2-3 साल से बनाया यहाँ रोड पर। किस बात की शर्त लगाओ? ये 2-3 साल भर हम बनाएंगे। हाँ बताओ, ये जो मस्जिद सुनो, और हमें सारी चीज की पता है। खानपुर के बहुत पाबी के में, पाबी का न्यू बताइए, यहाँ पहले कुछ ही का नहीं था। पाबी की मस्जिद कितने 100 साल से पुरानी है? 100 साल कितने पुरानी? 100 साल पुरानी दरगाह है। ठीक है, ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है राजनीतिक, इतनी जगह खाली पड़ी है, ऐसे ही करा जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये कह रहे हैं 1 साल से, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने दारू वारू पी रखी है। ठीक है, गलत कह रहे हैं ये, हिले पड़े। ठीक है, जिस चीज का पता नहीं होता ना बोलना नहीं चाहिए। आप जैसे इन्होंने दरगाह शहीद कर दिया, इतनी बड़ी जगह है, यहाँ क्या अवैध जगह है दिखाओ। ये ग्रीन बेल्ट है, सरकार अपना जगह ले रही है। कहाँ पर है सरकार जगह? ये मिले, पीछे मिले घर बने हुए हैं, यहाँ भी घर बने हुए हैं। अरे ग्रीन बेल्ट मतलब समझते हो कि एक बेल्ट में जहाँ पे केवल पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, घर नहीं बना सकते, और कुछ नहीं, केवल पार्क भी तुड़वाओ ना। पार्क बनता है, पार्क भी ग्रीन बेल्ट में आता है, पार्क भी ग्रीन बेल्ट। साल से झूठ बोलने की हद होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दरगाह 100 साल पुराना है। ठीक है, हम बड़े हो गए, हमारे गाँव का हमें पता है। अच्छा, कोई चीज 100 साल पुरानी है और गलत जगह पे बनी है तो गलत सही है वो? देखो, हमारे मस्जिद मंदिर से ऐसा शहीद करे जा रहे हैं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है भाई, किसका है बताइए, एक बार नाम बता दो अपना, अपने घर परिवार का नाम बता देना, किसका है? सुन तो ले पहले, और हम बता के जा रहे हैं। हम बताएंगे। हमारी जमीन में, हमारी जमीन में देखो है ही, खैर लेकिन जो ये कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, राजनीति हो रही है, उल्टी सीधी चीजें हो रही है। कुछ नहीं है, जो चीजें हैं वो हकीकत में है। टोनिका सिटी में एगो पीर बाबा मंदिर है, मजार है, टोनिका सिटी में एगो रजिस्टर्ड है वो रहा वहाँ पे। वो सब गांव वाले खानपुर के इनने भी सबने सपोर्ट करके बचाया ओड है। ये अवैध है, इसको तो नहीं आ रहा कोई हिंदू, उसको कैसे पहुँच गए हिंदू वहाँ पे बचाने के लिए? क्यों रजिस्टर्ड है, पुराना है या ना, मतलब वो तो नहीं है अवैध। बताइए, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं तोड़े जा रहे, केवल मस्जिद, मजार, मदरसे ही तोड़े जा रहे। मंदिर जो पुराने मंदिर रहेंगे, देखो यहाँ बने हुए रहेंगे, मुझे पता है टोनिका सिटी में एक मंदिर खाली यहाँ पे बना हुआ है, भगत सिंह चौक पे है, और अब से नहीं, कम से कम 150-200 साल पुराना मंदिर है। हम भी उसे पूछते हैं, यहाँ पूरे क्षेत्र में सब गांव वाले उसे पूछते हैं। सच बोलते और क्यों नहीं रुके? सच बोलते, हम तो ये बना पड़ा है मंदिर, हालांकि पब्लिक वहाँ बहुत कम जाती है। चलिए, क्या कहना चाह रहे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये कह रही हूँ कि जो लोग ये अपोज कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भेदभाव करते हैं, आपको लगता है ये अवैध था, अवैध है और अवैध ही रहेगा? बस मिला के ये है, अगर मेरी मोटरसाइकिल गलत है। चलिए, तो ये देखिए, ये लोग हैं जो कह रहे हैं अवैध है, हटनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं गलत हुआ, 100 साल पुरानी ये मज़ार थी। आप देख सकते हैं, ये वही मज़ार है जो ग्रीन बेल्ट एरिया में आती है। आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आगे अभी एक ट्रक पेड़ आए थे जिनको लगाने का काम सरकार कर रही है, और यहीं पर वो मज़ार बनाई गई थी जिसको तोड़ दिया गया। अब जो मुस्लिम पक्ष है वो नाराज़ है, उनको लग रहा है भेदभाव हो रहा है, और जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है अवैध है, उसको तोड़ना सही है, और जो तोड़ा गया है वो भी सही हुआ है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, या फिर इस तरीके के ग्रीन बेल्ट में बनाना, चाहे मंदिर हो, मजार हो या कुछ भी हो, वो गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।